नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान 2023-2024। हमारे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ इकोनॉमिक रिव्यू। टोटल 16 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनमें 7 चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक रिव्यू मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूं। हम तैयारी कर रहे हैं RAS प्री 2024 की, जो कि होना है 2 Feb 2025 को। अगर आपने 7 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले ये कवर कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। ये है लेक्चर नंबर 17। ये इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक सोशल सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में। पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में 2023-2024 में एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। और आरपीएससी का माइंडसेट क्या रहता है क्वेश्चन बनाने के टाइम पर, इकोनॉमिक रिव्यू से जब वो क्वेश्चन उठाते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन उठाते हैं वो भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, बेसिक सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ। पहली बात की जाए, फ्रंट पेज पे पहला स्कीम है फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इसके अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है, फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवा रहा है। कौन सी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करा रहा है? आरबीएससी बोर्ड की। देन राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर टू द स्टूडेंट स्टडीइंग क्लास। कौन सी क्लास? फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जा रही है, जो आरबीएससी बोर्ड के अंदर में चलती है। लेकिन शर्त ये भी होनी चाहिए कि 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे को आरबीएससी बोर्ड में जो पढ़ रहा है उसको क्या मिलेगी? फ्री टेक्स्ट बुक मिलेगी। ये कौन सी स्कीम है? फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी क्लास? पहला ऑप्शन 1 से 5, दूसरा ऑप्शन 1 से 8, तीसरा ऑप्शन 1 से 10, चौथा ऑप्शन 1 से 12। अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं और इसका रिवीजन भी कर रहे हैं तो आप आंसर कौन सा टिक लगा के आएंगे? 1st to 8th। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। नेक्स्ट स्कीम है स्टूडेंट सेफ्टी एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। इसके अंडर में भी वही क्राइटेरिया बनाया हुआ है। कौन सी क्लास? 1st से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को क्या प्रोवाइड किया जाएगा? सेफ्टी एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अब 1 से 8 तक के बच्चे कौन कौन से स्कूल्स में होने चाहिए? ऑल स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मिसिंग है ये पोर्शन, तो ये मैं आपको बता देता हूँ जहां तक मुझे याद है। तो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो गई, उसके अंदर पढ़ने वाले कक्षा पहली से 8वीं तक की बात हो गई। उसके अलावा कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल जितने भी हैं, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल्स के कक्षा 8 से 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा। फिर इसके अलावा मेवात गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल्स, मेवात की मैंने बात कर चुका हूँ। अलवर भरतपुर में आने वाले 14 ब्लॉक्स जो हैं उनके उस एरिया को क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। तो मेवात के गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है उनमें क्लास 1st to 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सेफ्टी एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और उसके अलावा और जितने भी अदर रेसिडेंशियल स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, उसके 1st to 8th क्लास के बच्चों को मिलेगा सेफ्टी एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम के तहत। इन 4 स्कूल्स के स्टूडेंट्स जो 1st से लेकर 8th क्लास तक के हों उनको सेफ्टी एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम है चीफ मिनिस्टर संबल योजना फॉर विडो या अबेंडेंट विमेन। चीफ मिनिस्टर मतलब राजस्थान लेवल की स्कीम है। संबल योजना मतलब एम्पावर करना है, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। संबल मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करना है किसको? विडो को, मतलब जो विधवा है या अबेंडोन्ड है, परित्यक्ता या और जो भी महिलाएं हैं उनको एक संबल प्रोवाइड कराना है। इसके तहत क्या किया गया है? फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में बजट दिया गया है 40 लाख रुपए का, 40 लाख रुपीस का बजट है, जिसके तहत 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को दिए जाएंगे। हैव बीन एलोकेटेड फॉर विडोज या अबेंडन्ड वुमेन परफॉर्मिंग 2-year, जो भी महिलाएं किसी भी प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रही हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, DLED में, डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी कर रही है, गवर्नमेंट में कर रही है तो भी कोई बात नहीं, प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कर रही है तो उनको कितने पैसा प्रोवाइड किया जाएगा? ये पैसा उनको एज अ फंड प्रोवाइड किया जाएगा एज ए सपोर्ट। एन अमाउंट ऑफ 36 incurred in the financial year, ये नॉट इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, फिर आगे आता है भामाशाह सम्मान समारोह। अब हमारे यहाँ भामाशाह किसको कहा जाता है? कोई भी व्यक्ति जो फिलेंथ्रॉफी कर रहा है। फिलेंथ्रॉफी मतलब जैसे मैं हूं, मैं गरीब बच्चों में कुछ भी पैसे वगैरह बांट रहा हूँ, या जो डिप्राइव्ड सोसाइटी के लोग हैं उनको कुछ भी सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट या नॉन फाइनेंशियल कैशलेस सपोर्ट में कर रहा हूँ कुछ भी, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं भामाशाह कहलाऊंगा। ये भामाशाह वर्ड कहाँ से आया है? ये हम हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप की भामाशाह नाम की व्यक्ति ने फाइनेंशियल हेल्प की थी हल्दीघाटी युद्ध के बाद, तो वहां से ये शब्द उठा है भामाशाह। और जितने भी लोग जो भी फिलेंथ्रॉफी का वर्क करते हैं, जो भी कैश सपोर्ट करते हैं गरीब बच्चों का या किसी का भी, उन्हें क्या कहा जाता है? भामाशाह। अब इसमें क्या हो रहा है? भामाशाह का सम्मान समारोह किया जा रहा है। ठीक है, इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। कब से ये चीज शुरू हुई? ये चीज स्टार्ट हुई 1 जनवरी 1995 से। क्यों हो गई, क्यों की गई है? टू मोटिवेट डोनर्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द एजुकेशनल, को एजुकेशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल। डन। भामाशाह वे डोनर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, को एजुकेशन के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल के लिए, उनको क्या किया जा रहा है? फैसिलिटेट, उनको सम्मानित किया जा रहा है ताकि वो मोटिवेट हो सके। एक सेरेमनी इनकी ऑनर में चलाई जा रही है मोटिवेटर्स के तहत, जिनमें 142 डोनर्स हैं एंड 78 मोटिवेटर्स हैं। इसके अलावा ये कितना कंट्रीब्यूशन हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके आगे नेक्स्ट स्कीम जो है वो चल रही है हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। हम आपको पता है चैप्टर में हम सिर्फ दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो भी काम हुए और हेल्थ फील्ड से रिलेटेड जो भी काम हुए। तो ये हुआ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर में क्या किया है? हेल्थ चेकअप किया जा रहा है स्टूडेंट्स का, स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड नॉन गवर्नमेंट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। ठीक है, डन बाय किसके द्वारा किया जा रहा है? ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हेल्थ चेकअप किया जाएगा, हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा स्टूडेंट्स का जो स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स में। और किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इसके अलावा एक सेपरेट प्रोग्राम भी चल रहा है जो एनीमिया कंट्रोल इन टीनेज गर्ल इज बीइंग रन बाय यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा ये चीज चलाई जा रही है, जिसके तहत 10 से लेकर 19 साल की बच्चियों के लिए एनीमिया कंट्रोल की बात की जा रही है। अब एनीमिया कंट्रोल क्या है? व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया मतलब ब्लड की डेफिसिट बॉडी में होना, ब्लड की कमी बॉडी में होना एनीमिया कहलाता है। और ये टीनेज गर्ल्स के लिए क्यों? क्योंकि इस एज में 10 to 19 ईयर्स की एज के तहत क्या होता है कि पीरियड्स वगैरह के लिए के वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है? या तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, या बॉडी में ब्लड की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्वांटिटी एवरेज लेवल से बहुत कम है। क्वांटिटी हीमोग्लोबिन की कितनी होती है? 12 से 14 कुछ यूनिट्स होती है, वो इतनी होनी चाहिए। और अगर एनीमिया किसको कहा जाता है? अगर वो 9 पॉइंट से डाउन अगर वो जा रहा है तो वो एनीमिया की श्रेणी में आएगा। वैसे 12 के बाद में ही वो डेफिसिट होता है, लेकिन एनीमिया जो है वो 9 से नीचे अगर जा रहा है तो वो हॉरिबल सिचुएशन है वहां पर। तो ये प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है ये यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के द्वारा। नेक्स्ट चीज आती है बाल वाटिका। बाल वाटिका क्या है? प्रोविजंस बनाए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी क्लासेस, किंडरगार्टन मतलब केजी की क्लासेस चली जा रही है, और प्री प्राइमरी क्लासेस इन गवर्नमेंट स्कूल। प्री प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है 1st to 5th, और प्री प्राइमरी होता है नर्सरी, केजी एंड प्रैप। तो इनके लिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है। द ऑपरेशन ऑफ बाल वाटिका इज अ पॉजिटिव इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन। अब ये क्या चीज है? ये प्राइमरी के लिए बच्चों को तैयार करने की जगह क्या है? नर्सरी, केजी और प्रैप। तो इनको क्या नाम दिया गया है? इनको बाल वाटिका नाम दिया गया है, और इनके एस्टेब्लिशमेंट की बात इस स्कीम के तहत की जा रही है, ताकि बेसिक लिटरेसी जो है, न्यूमेरिकसी जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो इंक्रीज की जा सके, उसको उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज की जा सके। अंडर द बाल वाटिका स्कीम फेज्ड एफर्ट्स आर प्रपोज्ड मेड टू प्रिपेयर चिल्ड्रन एज ग्रुप 4 to 6 ईयर्स। अब बाल वाटिका में कौन कौन से बच्चे आएंगे? बाल वाटिका का मतलब वो फेज ऑफ एजुकेशन जो प्री प्राइमरी लेवल पर आ रहा है, एलिमेंट्री लेवल पर आ रहा है, फर्स्ट क्लास से भी पहले जो आ रहा है। ठीक है, उसमें एज ग्रुप क्या होगा? एज ग्रुप होगा 4 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे। Then who have been deprived of pre-primary education class first, getting them study in बाल वाटिका for 1 year। वो जो 3 साल की अगर उन्होंने क्लास नहीं की है तो 4 से 6 साल तक के बच्चे जो है वो 1 साल के लिए बाल वाटिका में एनरोल कर दिए जाएंगे। फिर देयर इज नो कोऑर्डिनेशन ऑफ बाल वाटिका, ये जो है ये काम का नहीं है। नेक्स्ट स्कीम आती है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। इसके तहत क्या हो रहा है?
एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत क्या हो रहा है कि राजस्थान डे जो है 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, इसके इसमें क्या हुआ था, फोर्थ फेज जो है वो यहाँ पर कंक्लूड हुआ था राजस्थान के यूनिफिकेशन का। तो वो कब हुआ था, 30 मार्च को। उस दिन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान दिवस मनाया जाता है और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये मनाया जाता है। इसके तहत क्या होता है, कॉस्ट्यूम्स ऑफ राजस्थान, सिंगिंग प्रेजेस ब्रेव सन्स, डांस, फोक कल्चर एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल हिस्ट्रिकल फोक कल्चर ट्रेडिशन ऑर्गेनाइज ये किया गया। ये कौन सा प्रोग्राम था, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कब चलाया गया, ये प्रोग्राम चलाया गया 30 मार्च 2024 को। कहां पर चलाया गया, सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ राजस्थान है वहां पर ये चलाया गया। जिसके तहत क्या किया गया, राजस्थान की कॉस्ट्यूम्स के बारे में बताया गया, सिंगिंग प्रेज ऑफ ब्रेव सन्स वगैरह, जितने भी बहादुर हमने स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में बात की गई। डांस, फोक कल्चर एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन रिलेटेड ये सारी बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है लैब स्कूल। लैब स्कूल क्या हो रहा है, कुछ स्कूल को सेलेक्ट किया जा रहा है जो DIET के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग के तहत क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, ये कुछ वो है ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के तहत क्या किया जा रहा है, लैब स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो मॉडल 3 मॉडल स्कूल्स बनाए गए हैं, 3 ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मॉडल और 3 एक्सीलेंट स्कूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसके तहत लैब स्कूल बनाया जाएगा। लैब स्कूल इज वन ऑफ द DIET फैकल्टी। DIET फैकल्टी उसमें असाइन की जाएगी। फर्स्ट फेज में इतने डिस्ट्रिक्ट्स में 2024 स्कूल्स हैं और लैब स्कूल्स सेलेक्टेड लैब स्कूल्स बाय SCERT ये काम का नहीं है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसको बनाया जाएगा। कन्वर्ट दी 600 लैब्स इनटू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। डिपार्टमेंट इज मॉनिटरिंग स्कूल, DIET, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके तहत ये काम हो रहा है। मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, DIET कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि लैब स्कूल क्या है, तो लैब स्कूल जो है वो फेज मैनर में DIET फैकल्टी द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरी चीज कि लैब स्कूल को मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है DIET। कितने लैब स्कूल्स हैं टोटल, अभी तक 3 मॉडल स्कूल्स और 3 एक्सीलेंट स्कूल्स की बात की जा रही है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको ही हम और ज्यादा वो कर रहे हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की बात करते हैं तो NCERT दिल्ली द्वारा ये चीज कराई जा रही है। NCERT कब हुआ ये बात, कंडक्टेड ऑन 12th of November 2021। 12th नवंबर 2021 में स्टार्ट किया गया NCERT दिल्ली के द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इसके तहत क्या किया जा रहा है, एक्सेस की जा रही है एजुकेशनल क्वालिटी, एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो क्या है उसका असेसमेंट कंटिन्यूस किया जा रहा है। और एक स्टेट रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट बेस्ड ऑन क्लास वाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ द सर्वे एंड रिलीज्ड बाय NCERT रिलीज कर रही है एक सर्वे क्लास वाइज लर्निंग आउटकम का। द एवरेज स्कोर ऑफ द एजुकेशन क्वालिटी इन राजस्थान इज 3, 5 and 8 हायर देन द नेशनल स्कोर। डन, कि नेशनल स्कोर जो आ रहा है उससे हाईयर स्कोर जो है वो राजस्थान की क्लासेस का आया है। कौन सी क्लास के लिए, कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए। 3, 5, 8 में हमारी जो एजुकेशन क्वालिटी है वो नेशनल से भी ज्यादा है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, RTE, जिसकी बात की जा सकती है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको समरी में, एग्जीक्यूटिव समरी में समझाया हुआ है। 2009 में ये एक्ट आया। अब इसके तहत क्या हुआ, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 की बात कर रहे हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले 1 अप्रैल 2010 में ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ। 1 अप्रैल 2010। इसके तहत क्या किया जा रहा है, कोई भी स्कूल है उस स्कूल के 1/4 बच्चे, मतलब 25% बच्चे जो है, ये 25% बच्चे जो हैं वो रिजर्व सीट होंगी प्राइवेट स्कूल में और बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के लिए ये रिजर्व्ड होगा और ये फ्री होगा। फ्री एजुकेशन यहाँ पर इन बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाएगी, इनसे फीस ली जाएगी। और ये जो 25% बच्चे हैं ये इनको बॉयज या गर्ल्स कोई भी हो उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये जो बच्चे 25% आते हैं ये वीकर सेक्शन या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आने चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड वेब पोर्टल rajpsp.nic.in। इसके तहत क्या हो रहा है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ 25%। इसके इस पोर्टल के तहत इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जा रही है 25% जितनी भी ये सीट्स हैं इनकी, कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये जो वीकर सेक्शन से रिलेटेड है या नहीं है, पहली बात तो ये हो रही है। दूसरी बात क्या हो रही है कि अब
मान लीजिए स्कूल तो ये खर्चा लेगा नहीं, प्राइवेट एंटिटी है, स्कूल क्यों बाहर ग्रहण करेगा कि भाई इनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और अगर स्कूल इनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराता है तो इनकी फीस बढ़ा देगा, सीधी सीधी बात ये होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकी फीस तो जो नॉर्मल फीस है वो है ही, ये जो फ्री में एजुकेशन मिल रही है 25% बच्चों को, इनका रीइंबर्समेंट होगा थ्रू दिस पोर्टल। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को डायरेक्ट पेमेंट करेगी कि भाई आपका जो जैसे 50 सीट्स थी, तो 50 सीट्स में से 12 सीट्स जो हुई वो रिजर्व्ड हो गई, है ना, 12-13 सीट्स, और ये आरटीई के तहत। तो ये जो 12 सीट्स का जो फीस है ये कौन देगा, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसको वो कर देगी, रीइंबर्स कर देगी। इनकम लिमिट भी इसके बारे में बताई गई है कि 25% जो सीट्स है उनकी एक इनकम लिमिट सेट कर दी गई है सेक्शन 12 ऑफ आरटीई एक्ट 2019। पहले वो लिमिट थी 1 लाख रुपए कि जिस भी व्यक्ति की एनुअल इनकम जो है फैमिली की वो अगर 1 लाख रुपए से कम है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अब उस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। डन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक्सेप्शनली मतलब बहुत बढ़िया स्कीम है ये। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने परसेंट सीट्स है, ठीक है, कितनी ये एज, ये जो लिमिट है ये कितनी है, कब स्टार्ट किया गया, और कैसे इसकी मतलब ये जो फीस, इसकी जो फीस होती है 25% बच्चों की, ये प्राइवेट स्कूल्स बियर करते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स बियर करते हैं, या कैसे गवर्नमेंट इनको टाइमली रीइंबर्स करती है, वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। इनकम लिमिट क्या है, पहले 1 लाख थी फिर 2.5 लाख कर दी गई, 12C ऑफ आरटी एक्ट सेक्शन जो था उसके तहत। नेक्स्ट स्कीम आती है मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म फैब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ठीक है, मुख्यमंत्री मतलब सीएम, तो ये स्टेट लेवल की स्कीम है। फ्री मतलब निशुल्क, यूनिफॉर्म वितरण योजना, यूनिफॉर्म का भी फैब्रिक वितरण। डन। तो इसके इसके तहत क्या किया जा रहा है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैब्रिक दिया जा रहा है कपड़ों के लिए, जो यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म है उसके लिए फैब्रिक दिया जा रहा है, फैब्रिक के साथ स्टिचिंग का भी जो पेमेंट वो किया जा रहा है। ये स्कीम जो है ये 2023-2024 के बजट में की गई थी। और कितने सेट ऑफ यूनिफॉर्म दिए जाएंगे, 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म, प्रोवाइड 2 सेट ऑफ फ्री यूनिफॉर्म फैब्रिक टू ऑल स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स अप टू क्लास 8। कौन सी क्लास तक के लिए, 1st से 8 तक के लिए 2 सेट दिए जाएंगे, किस चीज के, यूनिफॉर्म के। डन। और ये कितना अमाउंट दिया गया है, ये सारी चीजें अलग है। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये तो हो ही रहा है, साथ में इसके जो स्टिचिंग का जो पैसा है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। शायद मेरे हिसाब से 200 रुपए पर स्टूडेंट को स्टिचिंग कॉस्ट मिलेगी। ये यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, लेकिन जब ये 2023-24 में आया था तो पिछले इकोनॉमिक सर्वे में भी ये मेरा पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये चीज़ डिटेल में थी। और बजट घोषणा में हुई, बजट अनाउंसमेंट होता, बजट घोषणा में भी मैंने ये चीज़ को डिटेल में पढ़ा था। तो उसमें यह है कि ये तो चीज़ें मिलेंगी ही, साथ में 200 रुपीज़ भी है पर स्टूडेंट मिलेंगे फॉर स्टिचिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ फैब्रिक दिया जा रहा है। डन। तो ये आप ये एड ऑन और किया जा सकता है, क्योंकि आरपीएससी इस पे क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगी कि पहला स्टेटमेंट मान लो इसने दिया कि सिर्फ यूनिफॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऊपर से स्कीम पढ़ी है वो ठीक है, इसको टिक कर दिया जाएगा, है ना। तो सिर्फ यूनिफॉर्म के पैसे नहीं दिए जा रहे। तो या फिर दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि 1 सेट ऑफ यूनिफॉर्म दिया जाएगा, नहीं, 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट पूछ लिया, मान लो सारे बच्चों को दिया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल के, नहीं, सारे बच्चों को भी नहीं दिया रहा। ये 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जा रहा है, क्लास 1 to 8। एक सेट नहीं दिया जा रहा, 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। सिर्फ यूनिफॉर्म फैब्रिक नहीं दिया जा रहा, यूनिफॉर्म फैब्रिक के साथ उसकी स्टिचिंग जो कॉस्ट है 200 रुपीज पर स्टूडेंट, वो भी दी जा रही है। तो ये सारी चीजें किसके तहत दी जा रही है, मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म फैब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। डन। ये 200 रुपए वाला आंकड़ा आप याद रखिए, ये होगा इकोनॉमिक सर्वे में भी, या तो मेरे से ऐड नहीं हुआ होगा, लेकिन ये आता है, ये होता है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन के लिए कुछ इनोवेशन करना। अब उसमें क्या किया जा रहा है, क्या स्कीम है, स्कीम कौन सी है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण स्कीम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण स्कीम किससे संबंधित है, कब शुरू हुई, क्या हुआ। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज द एनरोलमेंट, सबसे रिटेंशन एंड लर्निंग प्रोस्पेरिटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। टारगेट किसको किया जा रहा है, गर्ल चाइल्ड को टारगेट किया जा रहा है। क्या करना है, पहली बात तो एनरोलमेंट जो हो रहा है, मतलब स्कूल के अंदर आना, उसको इंक्रीज कर दो। दूसरा, स्कूल के अंदर रहना, ऐसा नहीं है कि भाई वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, सेकंड क्लास में एग्जिट हो गई, नहीं, उसका रिटेंशन भी होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में एग्जिट एंट्री हो रही है तो वो +12 करने के बाद ही, +2 करने के बाद ही वो
स्कूल से जाएगी, और लर्निंग प्रोपेंसिटी भी उसकी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा स्कीम है। इसके तहत सेल्फ, और हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये किसके कोलैबोरेशन चलाई जा रही है? राजस्थान पुलिस एकेडमी। इनोवेशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रोत्साहन स्कीम किसके कोलैबोरेशन चलाई जा रही है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर होगा राजस्थान पुलिस एकेडमी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीजें भी पढ़ लेंगे। की रिसोर्सेज पर्सन जो है वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग मिलेगी। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मिलेगी, किसके कोलैबोरेशन से मिलेगी? राजस्थान पुलिस एकेडमी, आरपीएस शास्त्री नगर। अगर आप आरपीएस बनते हैं, अगर आपकी रैंक अंडर 50 अंडर 60 आती है, आरपीएस के लिए आपका सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड शाला दर्पण। शाला दर्पण क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। शाला दर्पण क्या है? शाला दर्पण एक डेटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल है। डेटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। किसके तहत काम हो रहा है? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान। इसमें क्या हो रहा है? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक तरह से एक ऐसी जगह है जहां पर सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ऐप का बैकएंड जो होता है वो डेटाबेस का काम करता है। एसक्यूएल वगैरह ये सारी लैंग्वेजेस इसके डेटाबेस के लिए काम में आती है। ये सारी चीजें नहीं देखनी अपने को, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशन ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल्स की भी इंफॉर्मेशन होगी शाला दर्पण में। स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्लस एजुकेशन ऑफिस जितने भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हो गया या पंचायत समिति के आसपास जो भी एजुकेशन ऑफिस हो गया, उससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। और वो सारी चीजें ऑनलाइन रखी जाएगी और अपडेट होगी रेगुलर। करंटली कितना डाटा है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का एक पॉइंट होता है कि हर उससे रिलेटेड बजट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है। देन तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है कि इसका ऑनलाइन अपडेशन और ऑनलाइन कैप करना है इसको, और क्या करना है, एजुकेशन ऑफिस के बारे में और गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में डेटाबेस प्रोवाइड करवाना है। आगे चलते हैं क्या हो रहा है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ इतना स्टाफ नॉट इम्पॉर्टेंट, सेकेंडरी एजुकेशन एंड वन लाइफ स्टाफ, एलिमेंट्री एजुकेशन नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ बेनिफिशियल गवर्नमेंट स्कीम्स। अब क्या हो रहा है कि जितनी भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ये यहाँ पर हटा दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या चीज आ रही है, यहाँ आ रही है। मॉनिटरिंग की जाएगी। अब भाई सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो कोई भी ऑफिसर वगैरह है या कोई भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, वो सारी चीजें क्या करेंगे, ऑनलाइन ही देख लेंगे शाला दर्पण से कि भाई कहाँ क्या क्या कितना हो रहा है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी है, बेनिफिशियल गवर्नमेंट स्कीम सच एज ट्रांसपोर्ट वाउचर, कि जैसे कोई बच्चा है उसको वाउचर दिए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाउचर, तो शाला दर्पण में ही देख लेंगे कितने वाउचर अब तक दिए गए, इशू किए गए, कितने वाउचर अब तक अवेल किए गए। फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से स्कूल में कितनी फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूट हुई। फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी हमने अभी बात की कि फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए, तो शाला दर्पण भी बता जाएगा कितने स्कूल्स में कितनी फ्री टेक्स्ट बुक जो है आरबीएसई बोर्ड के तहत गवर्नमेंट स्कूल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, शाला दर्पण पे ही पता चल जाएगा कि भाई कितने सेट ऑफ यूनिफॉर्म, जैसे टोटल मान लीजिए 20,000 सेट ऑफ यूनिफॉर्म चले गए, ठीक है, इशू कर दिए गए, मतलब 10,000 बच्चे लाभान्वित हो गए। क्यों? क्योंकि 2 सेट मिल रहा है हर बच्चे को, ये मैं ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, चीफ मिनिस्टर हमारी बेटी योजना के बारे में बात, पालनहार योजना ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप मिल रही है उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शाला दर्पण से की जा सकती है और उसका पेमेंट भी शाला दर्पण से मिल सकता है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। फिर राष्ट्रीय योजना जो है वो भी किसके द्वारा चलाई जा रही है, शाला दर्पण पोर्टल के द्वारा। तो शाला दर्पण पोर्टल क्या कर रहा है, जितनी भी स्कीम्स एजुकेशन से रिलेटेड है या कोई भी ये सारी स्कीम्स जो भी हमने बात की, इन सारे स्कीम का इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर रहा है, पेमेंट वगैरह हो रहा है, वो सारी चीजें शाला दर्पण से ही हो रही है। पूरा एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और जिसको अपडेट कौन कर रहा है, उसी स्कूल में जैसे कंप्यूटर अनुदेशक जो लगे हुए हैं, अभी कंप्यूटर टीचर्स वगैरह लगाए गए हैं, या जो पर्टिकुलर टीचर्स हैं वो शाला दर्पण को मैनेज कर रहे हैं स्कूल लेवल पर, और वो सारे स्कूल से मिलकर डेटा जो है वो एक जगह ऑनलाइन अपडेट हो रहा है और एक जगह इकट्ठा डेटाबेस इकट्ठा हो रहा है। तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग इससे हो रही है, हर स्कूल में जाके रजिस्टर्स नहीं देखने पड़ रहे कि कहाँ भाई कितना कितना क्या क्या हुआ, सिर्फ एक ही वन स्पॉट सोल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है। देन उसके बाद में आता है शाला सिद्धि।
शाला सिद्धि प्रोग्राम क्या है? ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन है। नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन। इसके तहत क्या किया जा रहा है? किसी भी स्कूल को इवैल्यूएट किया जा रहा है, बच्चों को इवैल्यूएट किया जा रहा है, ये मेजर किया जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस पर्टिकुलर स्कूल में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की कैसी है, कितनी है। इज एन इनिशिएटिव टू इंस्टीट्यूशनलाइज स्कूल इवैल्यूएशन। स्कूल को इवैल्यूएट करना है, चेक करना है, मेजर करना है, ठीक है। इवैल्यूएशन मतलब ये चेक करना है कि वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। किस लिए करना है? फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन बोथ एट द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल। देन हो गई बात शाला सिद्धि। शाला में कितनी, शाला मतलब पाठशाला, पाठशाला मतलब क्लासेस, स्कूल्स। स्कूल्स में कितनी सिद्धि है, कितने सिद्ध हैं वो स्कूल, इसका इवैल्यूएशन यहाँ पर हो रहा है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है इवैल्यूएशन? नेशनल प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन, ये एक इनिशिएटिव है, ये काम कर रहा है। अब ये सब, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट द कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ ईच स्कूल इन द स्टेट। स्टेट का हर स्कूल का इवैल्यूएशन किया जाए फॉर इट्स इंप्रूवमेंट, उसके इंप्रूवमेंट के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाया जाए स्कूल इवैल्यूएशन का, ताकि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि इन स्टैंडर्ड्स, इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पे एक पर्टिकुलर स्कूल का इवैल्यूएशन होगा, मेजरमेंट होगी उसकी क्वालिटी एजुकेशन की, और फिर उसका इफेक्टिव इंप्रूवमेंट और इफेक्टिव डेवलपमेंट किया जाएगा। इतने स्कूल्स का अब तक सेल्फ इवैल्यूएशन हो चुका है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन यहाँ पे हो चुका है। इंफॉर्मेशन है अपलोडेड ऑन शाला सिद्धि पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शाला सिद्धि पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड की जा चुकी है इस स्कूल की, इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पे सेल्फ इवैल्यूएशन या एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के द्वारा। ये चेक करना कि ये पर्टिकुलर स्कूल जो है ये इसकी क्वालिटी एजुकेशन कितनी है, ये मतलब अच्छे से पढ़ा पा रहा है, कि टीचर्स का स्टैंडर्ड कैसा है और प्रैक्टिकल लर्निंग कितनी हो रही है, वो सारी चीजें शाला सिद्धि से हो रही है। और इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, शाला सिद्धि पोर्टल। तो क्वेश्चन अगर पूछा है शाला सिद्धि क्या है, तो शाला सिद्धि एक इवैल्यूएशन सिस्टम है, स्कूल इवैल्यूएशन सिस्टम है। देन शाला दर्पण क्या है? तो शाला दर्पण, क्या होता है? शाला मतलब पाठशाला, और दर्पण क्या है? एक मिरर है। दर्पण मतलब शीशा, मिरर, कि पाठशाला में जो भी हो रहा है वो हम इस दर्पण के द्वारा देख सकते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था पद्मावत जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का, उसमें ये दिखाया गया था ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती जी को कैसे देखा था? मिरर के थ्रू देखा था, डायरेक्ट नहीं देखा था। तो वैसे ही हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो भी इस मिरर के थ्रू, शाला दर्पण के थ्रू क्या देख रहे हैं? राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका सारा डेटा, सारी मॉनिटरिंग किससे हो रही है? या जो ऑफिशियल्स है, जो IAS वगैरह बैठे हैं, डायरेक्टर्स वगैरह हैं स्कूल एजुकेशन में, वो सारे इस पर्टिकुलर हर स्कूल की इंफॉर्मेशन किसके थ्रू देख रहे हैं? शाला दर्पण के थ्रू देख रहे हैं। डन हो गई बात। के बाद शाला सिद्धि की हमने बात की। शाला सिद्धि एक स्कूल इवैल्यूएशन सिस्टम है। तो इसके साथ हमने चैप्टर 8 हाफ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एजुकेशन की बात लगभग हो चुकी है और हम आगे बात करेंगे एजुकेशन और इसकी। लेक्चर को ज़्यादा लंबा मैं खींचने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसका सेकंड हाफ जो है चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट, वो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा ऐप पर भी और राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर भी। आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियोस को देखते रहिए, साथ में इकोनॉमिक सर्वे को देखते रहिए। नोट्स वगैरह मैं सारे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैप्टर 8 जो है, 7 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 8 जो है वो हाफ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर 8 का सेकंड हाफ में जल्दी ही अपलोड करूंगा। उसके बाद चैप्टर 9, 10 और 11 ये 3 चैप्टर बचेंगे। बहुत जल्दी हम इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। बने रहिए राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल, राजस्थान अखाड़ा ऐप, UPSC अखाड़ा ऐप पर, टेलीग्राम चैनल पर सारा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल अच्छे से। टारगेट क्या है हमारा? RS प्री 2025 अभी के लिए। मेंस को भी हम टारगेट करेंगे जल्दी ही। थैंक यू।